जो आप बता रहे समाज सुधार अभियान, इसके लिए हमने कागज पिछली बार ही पटवाया है। तो याद रखिए क्या कागज पटवाया पिछली बार। आप पिछली बार जो आपको दिए आप देख लीजिए, हम लोगों ने जो सबको बताया कि भाई क्या हुआ था। देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तब बापू जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब पूरे देश में लोगों को समझा रहे थे शराब बुरी चीज है, शराब मत पियो। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि को हर लेता है। अब और दूसरा चीज क्या कहते थे, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। अब आप बताइए, जो राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद कराया और वो आजादी की लड़ाई में ये बोलते रहते थे, तो इसलिए हमने लिख करके दे दिया एक एक आदमी को, भाई आजाद करने वाले और अपने बापू के बारे में जो बात है इसको एक एक आदमी को जानना ना चाहिए। कुछ लोग अपना को काबिल समझता है, और तो मेरे खिलाफ है तब से न हो गया है। कुछ काबिल लोग अपने को समझता है, चंद लोग, सब लोग नहीं, चंद लोग। तो उसके चलते कि हम शराबबंदी लागू करवाए। लेकिन आप बोलिए तो भाई आप लोगों की इच्छा, आप बापू की आकांक्षा, तो हम लोग तो वही ना लागू किए हैं, इसलिए एक एक को बताना चाहिए। इस बात हम लोग जब लागू कर दिए शराबबंदी, तब फिर उसके बाद आप जान लीजिए, जो दुनिया भर का स्वास्थ्य का काम देखता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय है, सारे देश के लिए है। और उन लोगों ने भी 2016 में हम लोग शराबबंदी लागू किए थे, उसने पूरे दुनिया का अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट 2018 में जारी किया। और वो देख करके हमको लगा कि देखिए जरा सा इन लोगों ने क्या बताया। कहा कि पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मरते हैं, और जो 30 लाख लोग मरते हैं उसमें 5.3% लोग शराब पीने के कारण मर जाते हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा। अब आप सोच लीजिए, और कोई 20 साल से लेकर के 39 साल का है, शराब पीता है। आप जरा सोच लीजिए कैसा चीज है शराब पीना, कितनी बुरी चीज है। और जो लोग भी कई तरह का जो काम करते रहता है, अब आप बताइए, अब आप जानते ही हैं, उसने तो ये भी कह दिया जितना बीमारियां हैं, और उसका अध्ययन किया कि दारू पीने से 200 तरह की बीमारियां होती हैं, और जो सबसे खराब बीमारियां हैं लिखा हुआ है वो सब उसी में होता है, शराब पीने के कारण। तो इसने बताया। जब देखिए तो अभी कोरोना का दौर था, कौन किया? वही WHO वालों ने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज के बारे में सबको बताया। और उन्हीं लोगों ने 16 में पूरे दुनिया का किया शराब के बारे में कि क्या हालत है, कौन लोग, कितने लोग इसके लिए तबाह होते हैं। तो एक एक चीज के बारे में सब तरह से उन्होंने किया। और जानते हैं शराब पीते हैं लोग, और जो दुनिया भर में आत्महत्या कितना करता, तो उसने देखा कि जितना लोग आत्महत्या कर लेता है उसका 18% लोग दारू पीने वाला आत्महत्या कर लेता है। ये उसका रिसर्च है जो हम लोगों ने दिया, एक एक तरह से हम लोगों ने कहा। और उसके बाद गाड़ी चलाता है। अब मैंने कि सब कितना दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना, तो उसने पूरे दुनिया का कहा कि सड़क दुर्घटना जितना भी होता है उसमें 27% दुर्घटना होती है जो सड़क चलाने लगता है, दारू पी करके चलाता है, और उसी के चलते दुर्घटना होती है। भला आप सोच लीजिए, दुर्घटना भी होता है और उसका 27% यानी 1/4 से भी ज्यादा दुर्घटना होती है दारू पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं। तब एक एक चीज के बारे में, बीमारी के बारे में, हर चीज के बारे में, तो एक एक चीज जो आप लोगों को हम लोगों ने दे दिया है। और उसी तरह से बाल विवाह दहेज प्रथा के कानून बना हुआ है। तो यही हम आग्रह करेंगे कि न सिर्फ खुद ही खाली देखते रहिए, बाल बच्चा सबको, और सिर्फ घर में ही नहीं, अगल बगल सबको, और आप लोगों के हाथ में ही है, आप ही के कहने पर ही सब हो रहा है।
और आप लोगों की तरक्की हो रही है, आप लोगों की संख्या बढ़ रही है और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग सबको कहते रहिए। अब बुरी चीज है, कोई अगर दहेज लेता है तब मना करिए, मत लो।